सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारा इक्वेशन 1 और इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 3 से करेंगे तो हमें मिलेगा 3x प्लस 3y 5x माइनस 5y। सो 3x प्लस 3y 5x प्लस 5y इक्वल टू 0। So 3x minus 5x minus 2x 3y plus 5y plus 8y equal to 0। -2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से -2 x minus 4y equal to 0। सो हमारा इक्वेशन हो जाएगा x minus 4y equal to 0। यह हमारा इक्वेशन 2। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं पहले हम लोग। सो x प्लस 5y माइनस 36 इक्वल टू 0। इसे लिखेंगे x माइनस 4y प्लस 0 इक्वल टू 0। राइट। सो यहाँ पर होगा x y 1। इसे हम लोग बंद करेंगे। सो यह हमें 0 मिलेगा, यह हमें 0 मिला माइनस यह हमें, इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 36 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 4 जाए यह मिलेगा। इसको बंद करेंगे माइनस 36 इंटू, सो माइनस 36 माइनस यहाँ पर 0, इसे बंद करेंगे सो -4 -5। सो x बाई -1 4 4 y बाई -36 1 बाई -9। यहाँ से हमें मिलेगा, इसको इसे कंपेयर करते हैं। सो x इक्वल टू -1 बाई 9 इंटू -1 4 4 y इक्वल टू -1 बाई 9 इंटू -36 माइनस माइनस प्लस 3 से या 9 से डायरेक्ट कट होगा 9 1 जा 14 से। सो यहाँ पर हमें मिलेगा 14 x इक्वल टू 14 और यहाँ से हमें माइनस माइनस प्लस 4। सो हमारा दो आंसर है y इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 14। सो इसको थोड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं ना, यहाँ पर 6 होगा, ये करेक्शन कर लेने का है, यहाँ पर 6 होगा मीन्स x इक्वल टू 16 एंड y इक्वल टू 4। ये हम लोग का आंसर होगा। सो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया हुआ 13x माइनस 12y प्लस 15 इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 7y प्लस 0 इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए मैं 0 लिख लिया। अब हम लोग जैसे क्वेश्चन करते आ रहे हैं ठीक वैसे ही लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह से ही लिखते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, यह हम लोग को मोटिवेट करता है। यहाँ पर हम लोग फिर से x के टर्म को क्लोज करेंगे -12 इंटू 0, यहाँ से 0 मिलेगा -15 इंटू -7 -105। ओके, फिर यहाँ पर हमने बंद करा, यहीं से स्टार्ट करेंगे 15 इंटू 8 120 -0। फिर इसको क्लोज करते हैं, इसको इससे -91 फिर -96। सो यहाँ से हमें मिलेगा x बाई 105 y बाई 120 1 बाई -91 प्लस 96। सो x बाई 105 इक्वल टू y बाई 120 1 बाई 5। कंपेयर करेंगे इसको इससे। सो x इक्वल टू 1 बाई 5 इंटू 105
इसको इससे y इक्वल टू 1/5 इंटू 120, 5 2 जा, सो x इक्वल टू 21, y इक्वल टू 24। सो ये हम लोग का इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 2b, x माइनस वाई इक्वल टू 2a। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 2b इक्वल टू 0, और इसे x माइनस वाई माइनस 2a इक्वल टू 0। x वाई 1, x को क्लोज करेंगे, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, -2a, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा 2b, इसको क्लोज करेंगे, ये इसके साथ में -2b, या इसके साथ में -2a, इसको क्लोज करेंगे, ये इसके साथ में -1, और ये इसके साथ में माइनस माइनस, यहाँ पर केवल 1 होगा। ओके, सो ये इसके साथ में करा -1 और -1, सो x बाई -2a माइनस 2b, y बाई -2b प्लस 2a, 1 बाई -2। इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें मिलेगा x इक्वल टू -1/2 इंटू, साथ में यहाँ पर -2 को कॉमन ले लेते हैं, सो हमें मिलेगा a प्लस b। सो x इक्वल टू हमें मिला a प्लस b। इसको कंपेयर करते हैं, y इक्वल टू -1/2 इंटू, -2 को अगर कॉमन ले लें सो b माइनस a, माइनस माइनस कट, y इक्वल टू हमें मिलेगा b माइनस a। सो y इक्वल टू b माइनस a और x इक्वल टू a प्लस b, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया हुआ x माइनस वाई इक्वल टू 2a एंड ax प्लस बी वाई इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो इसे थोड़ा सा फिर से रीअरेंज कर लेते हैं, x माइनस वाई माइनस 2a इक्वल टू 0, इसे हम लोग लिखेंगे ax प्लस बी वाई माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में ट्रांसफर करा। इसको पूरे को एक ग्रुप बना करके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। x y 1, इसको क्लोज करेंगे, ये इसके साथ में माइनस माइनस प्लस, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में माइनस, ये इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2ab, यह इसके साथ में इस टाइम में -2a स्क्वायर, यह इसके साथ में -1 है, माइनस माइनस प्लस कर दे रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर इस टाइम इसको क्लोज करेंगे, ये इसके साथ में, सो b माइनस ये इसके साथ में, तो माइनस ऑलरेडी पहले है, प्लस e। सो इस तरह से क्या होगा, थोड़ा सम्स इजी हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यह हो जाएगा, इसे मैं पहले लिखूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, 1 बाई ए प्लस बी। थोड़ा सो यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू y बाई बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से 1 बाई ए प्लस बी। अब इसको इसके साथ एक बार कंपेयर, फिर इसको इसके साथ कंपेयर, सो यहाँ से हमें मिलेगा x इक्वल टू यहाँ से 1 बाई ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर, और यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल टू 1 बाई ए प्लस बी इंटू
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह इसके साथ में कट, सो एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से y इक्वल टू, इससे हम लोग फैक्टर करेंगे, b माइनस ए, बी प्लस ए बाई ए प्लस बी, यह कट, सो b माइनस ए। सो x इक्वल टू हमें मिला a प्लस बी और y इक्वल टू b माइनस ए, यह दो हो जाएगा हम लोग का सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 तो सिंप्लीफाई किया हुआ है, पहले इक्वेशन 1 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एलसीएम जाएगा ए बी, सो यहाँ से हमें मिलेगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2। इसे हम लोग लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab। सो यहाँ से हमें मिलेगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 2ab इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 को हम लोग लिखेंगे ए एक्स माइनस बी वाई, माइनस एक ग्रुप करके मैं ट्रांसफर करा, इस तरह से इसको मैंने एक ग्रुप कर दिया, एक ग्रुप करके राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया। से हम लोग लिखेंगे x y 1, इसको क्लोज करेंगे, यह इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, साथ में माइनस है, सो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, सो माइनस 2ab स्क्वायर। अब इस टाइम में इसको बंद करेंगे, ये इसके साथ में होगा, माइनस 2a स्क्वायर बी, यह इसके साथ में, तो एक माइनस है, मैं इसे प्लस कर दे रहा हूँ, और यह हो जाएगा b के साथ में, सो a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, ये इसके साथ, अब ये इस टाइम में इसके साथ, सो माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर, ऐसा थोड़ा सिंप्लीफाई करना है अभी, एक्स बाई, सो माइनस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, y बाई माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, 1 बाई, यह मिलेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स बाई माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर, वाई बाई, यह हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब, 1 बाई, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स बाई यहाँ पर कॉमन जाएगा माइनस ए, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वाई बाई माइनस बी कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 बाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, सो हमें मिलेगा x इक्वल टू माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए स्क्वायर प्लस, या इसके साथ में कट, माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिलेगा a। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो y इक्वल टू माइनस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर, ये इसके साथ में कट, माइनस माइनस प्लस, तो हमें मिलेगा b। सो x इक्वल टू a मिला एंड y इक्वल टू b मिला, और यह दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे इक्वेशन 1 दिया हुआ है और ये इक्वेशन 2 को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमें यहाँ पे मिलेगा b
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 2ab। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे इसे, सो मिलेगा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस 2ab इक्वल टू 0। यह था हमारा एक्चुअल में इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को मैं ठीक इसके नीचे लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ax प्लस बी वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पर हम लोग x लिखेंगे, y 1। ओके, अब ये है हमारा इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसे क्लोज करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक माइनस है, ध्यान देना है। सो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे एक माइनस आता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। सो यहाँ पर एक माइनस है ऑलरेडी, ये इसे प्लस कर देगा, प्लस 2ab इंटू बी। यहाँ पर हम लोग छोड़े हैं, इसको बंद करेंगे, ये इसके साथ। सो माइनस 2ab इंटू ए माइनस, ये इस, अब इस टाइम में ये इसके साथ गया, ये इसके साथ माइनस, इसको प्लस कर देगा, प्लस बी, यहाँ पर मैं बी लिखूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके साथ। यहाँ पर हम लोग छोड़े हैं, अभी ये इसके साथ इस टाइम में। सो यहाँ से b इंटू बी एक साथ में काम करेंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसके साथ इस टाइम में, ये इसके साथ, बीच में एक माइनस। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स बाई मल्टीप्लाई करेंगे माइनस ए क्यूब माइनस ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई, यह इसके साथ में माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब। यहाँ पर लिख दूँ 1 बाई, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन जाएगा, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो हमें मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, थोड़ा सा इसे और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। एक्स बाई ए बी स्क्वायर, ये दोनों मिलकर के हो जाएगा, पहले इसे लिख दूँ माइनस ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू वाई बाई, यह ठीक है, ये बी ए स्क्वायर बी, सो यहाँ से बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी इक्वल टू 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा ये, एक्स बाई, इस टाइम में ए कॉमन ले लेता हूँ, सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वाई बाई बी कॉमन जाएगा, सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, सो हमें x मिलेगा। एक ध्यान देना है कि ये इसके साथ में मैं अगर कंपेयर करूं इसको इसके साथ, सो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू, यह नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ में कट, हमें मिलेगा ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं, सो हमें y मिलेगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यह इसके साथ में कट, सो हमें मिलेगा b बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यह हमारा x का वैल्यू था,
यह, और यह है हमारा y का वैल्यू। तो इस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे।